इंटरनेट जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, इसके बहुत से इस्तेमालात हैं। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा कि आजकल की दुनिया जो कि डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल कैसे हुई है? थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिकली है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट बनाया किसने, ये आया कहाँ से, इसने आकर दुनिया को कैसे तब्दील कर दिया, इवन के इसके हमारी जिंदगी पर क्या असरात हैं, इसने किस तरह हमारी जिंदगी को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरीकों से मुतासिर किया है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरनेट कैसे इजाद हुआ, किसने इजाद किया, इसके क्या असरात हैं, इसके क्या यूजेस हैं और ये कितनी टाइप्स का है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमशा फैज फ्रॉम दानकाश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स साथ साथ फॉलो भी कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे होंगे। और जहां भी आपको कहीं भी कोई भी मसला होता है तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते होंगे और हमारी टीम आपको बर वक्त मदद भी कर देती होगी। हमारा मॉड्यूल 2 जो कि है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का, वो स्टार्ट हो चुका है और आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। और मुझे ये देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि आपको हमारे कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी आप लोगों को लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप सब मेरी तरह अपना नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को, इस बेसिक कोर्स को ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ, उन साथियों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको भी इस कोर्स की ज़रूरत है या ये कोर्स उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो रिलेटेड टू द बेसिक कंप्यूटर कोर्स और दानकास्ट, जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता है, आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने अब तक हमारा पहला मॉड्यूल जो कि था कंप्यूटर नॉलेज 101 और दूसरा मॉड्यूल जो कि है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इसकी पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि है अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट जो कि डेली बेसिस पे आप लोग यूज़ भी करते हैं। आप लोग, ये वर्ड ऐसा है जो कि हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। आप अक्सर ये वर्ड सुनते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। किस तरह? अगर मैं आपको मिसाल देती चलूं तो अक्सर ऐसा होता भी है कि हमारे घरों में अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले सवाल होता है कि क्या आपके घर में वाईफाई है? अगर है तो उसका पासवर्ड बता दो। यानी कि इंटरनेट जो है वो, उसने इस कदर हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर दिया है कि हमारी सोशल गैप बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इवन के पुराने ज़माने में अगर मैं कंपैरिजन करूं कि इंटरनेट जो है किस तरह जनरेशन्स में गैप क्रिएट किया है, तो वो इस तरह से किया है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं शायद उनके ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि तब इंटरनेट अवेलेबल ज़रूर था लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था जैसे कि आजकल यूज़ में है। तो हमारी आज की जो जनरेशन है वो इंटरनेट और इंटरनेट सर्फिंग में इस कदर मसरूफ हो चुकी है कि वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज से दूर होकर इंटरनेट की दुनिया में बिल्कुल खो चुकी है। यानी कि इंटरनेट ने इस तरह से हमारी जिंदगियों को असरअंदाज किया है। और जहां तक बात रही नेगेटिव की, तो मैं आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाती चलूं कि इंटरनेट ने दुनिया को बहुत आपस में कनेक्ट कर दिया है। किस तरह कनेक्ट कर दिया है? हमारे अक्सर जो रिश्तेदार हैं या हमारे बहन भाई हैं या हमारे माँ बाप हैं, अक्सर बाहर के मुल्क रहा करते हैं या फिर अक्सर ऐसा भी हो जाया करता है कि हम आउट ऑफ सिटी चले जाया करते हैं, तो इंटरनेट, मोबाइल, बहुत सी एप्स, बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेट का एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि हमारी जिंदगियों में नजर आ रहा है। इसके अलावा व्हाट इज इंटरनेट? अगर मैं सिंपली आपके साथ डिस्कस करती चलूं कि इंटरनेट से क्या मुराद है, तो नेट मतलब जाल और इंटर मतलब के ऐसा जाल जिसके अंदर बहुत सी चीजें हैं या जिसके थ्रू बहुत सी चीजें या बहुत से लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, जिसने बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस को छोटे से डिस्टेंस में बना दिया है। यानी कि ये इंटरनेट जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है आजकल के दौर में।
आजकल का दौर ही इंटरनेट का है, डिजिटल दौर। आजकल की अर्निंग भी ऑनलाइन हो चुकी है और ये सब कुछ इंटरनेट के बगैर नामुमकिन है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सर्फिंग से क्या मुराद है और कैसे इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को मुतासिर किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है जिसमें बहुत सी डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, लैपटॉप्स हो या जैसी भी डिवाइस हो, वो इंटरनेट के थ्रू ही चलती है और आपस में कनेक्ट होती है। यानी कि अगर हम एक दूसरे से राब्ता करना चाहते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल से, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है। इंटरनेट ने बहुत से लंबे फासले को बहुत छोटे फासले में तब्दील कर दिया है। अगर हम कहीं बाहर हैं, अगर हम दूर हैं, तो इंटरनेट के थ्रू यानी अपनी डिवाइस पे नेट कनेक्ट करते हैं। स्काइप है, इमो है, ये सब वो एप्स हैं जो इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो असल इंटरनेट ही है वो वजह जिसके थ्रू हम सब एक दूसरे से इजीली राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फाइल्स, बहुत से ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा या डॉक्यूमेंट्स जो हमने एक दूसरे को सेंड करनी होती हैं। अगर मैं पुराने वक्तों की बात करूं जिसमें खतूत में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, एक बंदा खत लिखता है और उसको 2 महीने बाद अगले बंदे तक वो खत पहुंचता है। लेकिन आजकल एक मैसेज में जो कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में पहुंच जाता है अगले तक, बहुत आसान बना दिया है हमारे राब्तों को। इसी तरह अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और आप किसी को भेज रहे हैं तो पुराने वक्तों में वो एक इंपॉर्टेंट फाइल को भी पहुंचने में बहुत सा वक्त लग जाता था और टेंशन अलग कि पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी और सही एड्रेस पे पहुंचेगी कि नहीं। अब ये चीज भी खत्म हो चुकी है क्योंकि अब एक क्लिक की दूरी पे होती है कि आप इजीली अपनी जो इम्पोर्टेंट डेटा है या फाइल है या जो कुछ भी आप शेयर करना चाह रहे हैं, एक क्लिक के थ्रू इंटरनेट से आप इजीली अगले को पहुंचा सकते हैं। तो चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की तरफ, यानी कि मैं आपको थोड़ी सी इंटरनेट की हिस्ट्री बता देती हूँ कि इंटरनेट जो है वो किस तरह से इजाद हुआ था। तो स्विट्जरलैंड का एक प्रोग्रामर था जिसका नाम था टिम बर्नर-ली। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड वाइड कनेक्शन जो कि था इंटरनेट। इसके बाद बहुत सारी जो इसके यूजेस थे वो ज़्यादातर गवर्नमेंट रिसर्चर्स जो थे वो यूज़ करते थे टू शेयर द इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डेटा। उसके बाद 1962 की अगर मैं बात करती चलूँ तो उसमें इंटरनेट जो था वो यूज़ होता था ऑन द बेसिस ऑफ गैलेक्टिक नेटवर्क। गैलेक्टिक नेटवर्क क्यों कहा जाता था? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स के लिए इंटरनेट यूज होता था जो कि फिक्स था ताकि डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती रही और इंटरनेट जो था वो पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बन गया, यानी कि पूरी दुनिया में फैलता चला गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेट के कितने यूजेस हैं और कौन कौन से हैं। वैसे तो इंटरनेट के बहुत से यूजेस हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताऊंगी जो इनमें ज़्यादातर इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि कुछ ऐसे यूजेस जिनमें इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। ऑफिशियल डाटा हो या फिर इवन के हमारे जो एजेंसीज वगैरह हैं उनका सेंसिटिव डाटा हो या फिर एम्बेसीज की इंफॉर्मेशन हो, बैंक्स में हमारे ट्रांजैक्शंस वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, ये सब इंटरनेट के थ्रू इजीली हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं ईमेल के बारे में। ईमेल की अगर फुल फॉर्म देखें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिस तरह पुराने वक्तों के खतूत, उसी तरह नए वक्तों की इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, ईमेल जो है नाम से ही पता चल रहा है ये आपस में ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल, बिजनेसेस, जितने भी इस तरह के लोग हैं ज्यादातर ईमेल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यानी कि एक जो है बंदा वो अपना डाटा या फिर अपनी बात जो है वो ईमेल के थ्रू दूसरे बिजनेस या ऑफिशियल या प्रोफेशनल बंदे तक भेजता है। अगर मैं आऊं नेक्स्ट लेवल पे तो वो है एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने क्या किया है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ये फायदा है कि ईमेल के थ्रू ज्यादातर हम अपना सेंसिटिव डाटा या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा प्राइवेट हो, ईमेल में थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी रेट कम है,
तो हम एफटीपी के थ्रू ऐसे डेटा को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू स्टेक होल्डर्स। यानी कि नॉर्मली ईमेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव डेटा या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत हद तक प्राइवेट रखना चाहते हैं आप, तो आप एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो थर्ड यूज आपको मैं बताती चलूं इंटरनेट का, तो वो है सर्च इंजन, जो कि आजकल हम ज्यादातर यूज करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू सर्च फॉर एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो कोई भी छोटी से छोटी चीज को भी हमने सर्च करना हो तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही कर पाते हैं। हाँ, ब्राउजर्स डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि सर्चिंग क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है और वो है टू सर्च आवर डेटा। तो सर्च इंजन के तौर पर इस तरह से इंटरनेट यूज होता है कि आजकल हम लोगों ने एक जेनरिक वर्ब यूज करना शुरू कर दिया है और वो है गूगल। ये नहीं आ रहा गूगल कर लो, इसका नहीं पता चल रहा, सिंपल यार गूगल करो। यानी कि जेनरिक वर्ड अगर मैं कहूँ तो सर्च इंजन खत्म हो चुका है, सर्च का वर्ड ही खत्म हो चुका है और हमने उसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? गूगल के साथ। तो अगला इंपॉर्टेंट यूज है ई कॉमर्स का, यानी कि कॉमर्स अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब है ट्रेडिंग, यानी कि तजारत करना, और अगर साथ में ई लग गया है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग, यानी कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ तजारत करना। बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स, ये इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप है आपस में या इन दोनों को जो भी कनेक्ट करता है वो ई कॉमर्स ही करता है। बेसिकली इसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो अगला एक ऐसा यूज है जो आप भी अक्सर यूज करते होंगे या सुन रखा होगा, ऑनलाइन बैंकिंग। यानी कि आजकल बैंक्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही अपने मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शंस वगैरह इजीली कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट ने इधर भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और हमारे लिए आसानी बना ली है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, इसका क्या मतलब है? बिल्स वगैरह भी हम इजीली विदाउट कि हम पैसे निकलवाते पहले और फिर जाके बिल पे करते, हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट से अपने बिल को पे करवा सकते हैं, मतलब कि कैश भी निकलवाने की ज़रूरत नहीं और उधर ही आपका बिल भी पे हो जाएगा। एजुकेशन में इंटरनेट का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, हम रिसर्चिंग कर रहे हैं, इवन के अगर आप छोटे बच्चे भी हैं तो तब से ही हम ये सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही अपनी ये रिसर्च वगैरह गूगल पे ब्राउजिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब कुछ करती आ रही हूँ। और आजकल की जनरेशन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए बन चुका है कि हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो इंटरनेट सर्फिंग में ही गुजर जाता है। तो इंटरनेट ने एजुकेशन में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। किस तरह? अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा पुराना दौर नहीं है, कोरोना का दौर। तो आजकल भी वैसे कोरोना चल रहा है, लेकिन जब कोरोना बहुत ज़्यादा था, जब हम लोग अपने घरों की हद तक रह गए थे, तब बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते थे, तो इंटरनेट ने ही इस काबिल हमें किया था कि हम घर में बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। इवन कुछ बच्चों ने तो ऑनलाइन डिग्रीज भी ले ली, यानी कि ऑनलाइन पेपर्स भी दे दिए और ग्रेजुएट हो गए। ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो सका। अगर मैं बात करूं इस दौर की, तो आजकल का दौर है डिजिटल दौर। और कोरोना, सबसे बड़ी बात है कोरोना की। कोरोना एक ऐसा दौर आया है जिसके बाद दुनिया वाकई बदल गई है। ना सिर्फ दुनिया बल्कि इंटरनेट की दुनिया भी बदल गई है। किस तरह बदली है? तो आजकल ज्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि कस्टमर्स और जो बिजनेसेस हैं उनका आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग अपने घरों की हद तक रह चुके थे। तो तब उस दौर में ई कॉमर्स जो है उसने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम ने कोरोना के दौर में ज़्यादा ग्रूमिंग की है। तो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो आजकल हम अक्सर ही करते हैं वो है कोलैबोरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग। यानी कि इंटरनेट में अक्सर हम लोग, अगर व्हाट्सएप की मैं बात करूं तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, सोशल सर्कल हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक रह चुका है। यानी कि हम आपस में मिलते तो कम है, लेकिन ग्रुप्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू हर टाइम 24/7 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो सका है। तो अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के हमारी जिंदगियों पे कैसे कैसे असरात हैं।
अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज हो, उसके दो तरह के असरात होते हैं जिंदगियों पे। एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक होता है नेगेटिव, यानी कि मुस्बत भी है मनफी भी है। जरूरी नहीं कि कोई एक चीज जो है उसका एक ही इफेक्ट हो। इंटरनेट के भी इसी तरह दो इफेक्ट्स हैं, दो किस्म के, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन्स। अगर मैं आपको बताती चलूं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इसने बहुत बड़ी दुनिया को छोटा सा कर दिया है, यानी कि इसने कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है। हम आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, इसने इजी कर दिया है एजुकेशन को भी। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इंटरनेट की ही बेस पे हमें डिग्रीज मिलती हैं या हम ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि ज्यादा काम सर्चिंग वगैरह का होता है, ब्राउजिंग का होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, तो वो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरनेट का, वो है हमारे बच्चों पे, जो कि गेम्स वगैरह में हर टाइम इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी सारी तवज्जो जो है वो उस तरफ चली जाती है और उनकी नॉरिशमेंट या डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाती। दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड, यानी कि हम इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से ऐसे क्राइम्स भी देखते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यही आ रहा है कि हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम ये भी नहीं देखते कि किसी के इमोशंस किस तरह हर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया है, हम कौन सा नजर आ रहे हैं तो हम इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। तो ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर मैं बात करूं कि इसने हमें दूर कर दिया है तो गलत ना होगा। किस तरह से दूर कर दिया है? पहले हम घरों में बैठा करते थे इन अ शेप ऑफ फैमिली, मतलब कि हम पूरी एक फैमिली की तरह बैठते थे, गैदरिंग में बातें करते थे, शेयर करते थे अपने सारी आइडियाज, अपने वाक्य, अपने सारी जो लाइफ है उसके बारे में। लेकिन अब इंटरनेट ने इसको भी कम कर दिया है। किस तरह? क्योंकि अब हम ये सारी चीजें जो हैं अपने नेट पे, अपनी सोशल ग्रुप्स वगैरह में किया करते हैं, ना कि अपनी फैमिली के साथ। तो इसने ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जिस तरह एक चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसी तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हम इंटरनेट को पॉजिटिवली यूज करके बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकते हैं और ग्रूम भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पहली सब वीडियोस की तरह। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर लें, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। 0304 1115786 done kash.com